कई बार हम सभी हारे हुए दोषी, निराश और दुखी महसूस करने के क्षणों में से गुजरते हैं। उसके बाद क्या होता है? क्या हम खुशी खुशी वापस खड़े हो जाते हैं, या हम आधे जोश, भय और नकारात्मकता के साथ अपना दिन गुजारते हैं? अब यह सुनकर क्या हो रहा है, यदि हम यह समझ जाएं, तो हम संभवतः अपने शेष जीवन को बदल सकते हैं। जब हम उदास होते हैं, तो हम अपने दिमाग में नकारात्मक आख्यानों की एक श्रृंखला से आगे बढ़ रहे होते हैं। चाहे हम हर समय इसके बारे में जागरूक नहीं होते, हमारे पास अहंकार है, बुद्धि है, चेतना है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हम कई हिस्सों का जोड़ हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे आसपास और हम पर होने वाली हर चीज को अवशोषित कर लेता है। हम हमारे चित्त पर छापों के भंडार हैं, एक आंतरिक संवाद है जो हमारे अंदर चल रहा है, लगभग एक अच्छे व्यक्ति की तरह। लेकिन क्या होता है जब आंतरिक संवाद केवल नकारात्मकता और निराशा के इर्द गिर्द घूमता है? हम सोचते हैं कि यह दूर जा रही है, जब वास्तव में नकारात्मकता अंदर जमा हो रही है, और विशेष रूप से सबकॉन्शियस माइंड में। हम वह बन जाते हैं जो हम मानते हैं। जब विचार नकारात्मक हो जाते हैं, तब जीवन भी नकारात्मक हो जाता है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हम गुस्से के बारे में सोचते हैं, और हम अपने चारों ओर गुस्से की स्थितियां पैदा कर लेते हैं। हम सोचते हैं असफलता हमें वह मिल जाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे साथ हर दिन, हर पल रह रहा है। हम संवाद को कैसे बदल सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुशी एवं सफलता के लिए कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की देखभाल कैसे करें? हम अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? उस नकारात्मक विचार को पूरा करने की जहमत मत उठाएं। बस इसे वहीं रोक दें और इसे एक सुखद सकारात्मक सोच में बदल दें। हाँ, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन आप अभ्यास और धैर्य के साथ इसे कर सकते हैं। प्राचीन भारत में यह माना जाता था कि हर जगह फरिश्ते बस लोगों की इच्छाएं पूरी करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए यदि आप कहते हैं कि मेरा वास्तव में एक कठिन दिन होने वाला है, ध्यान रहे पास में एक देवदूत हो सकता है जो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत खुश हो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे जीवन को जीने की प्रोग्रामिंग सेट करता है। अर्थात हमें आशावादी और निराशावादी भी सबकॉन्शियस माइंड ही बनाता है। हम खुश हैं या सब कुछ होने पर भी दुखी है, ये भी हमें सबकॉन्शियस माइंड ही बताता है। हमारी जीवन शैली ही सबकॉन्शियस माइंड पर निर्धारित होती है, और हमारे अंदर के विश्वास जीवन के अब तक के अनुभव और यादों को संग्रहीत करता है। और इसका सीधा सा अर्थ यह है, आपने अब तक के जीवन में जो कुछ भी किया, जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होकर एक डेटा बैंक की तरह काम करता है, और कॉन्शियस माइंड प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषण करता है। केवल सकारात्मक और अच्छा सोचें। कभी कभी यह संभव नहीं होता, तब केवल विश्राम करें। यदि नकारात्मक विचार आएं, तो ध्यान के माध्यम से सकारात्मकता का उत्सर्जन करें। एक उदार व ऊंची शक्ति में विश्वास के साथ अपने आप में विश्वास करें। अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक तरीके से करें। हर सुबह अपने हाथों को देखें और खुद को कहें, यह हाथ आज कमाल के काम करेंगे। खुद के दिन को पूरा करने से पहले हर रात 10 मिनट का ध्यान करें और धन्यभागी हो जाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिन कैसा बीता, आपके सामने कौन सी चुनौतियां थीं या कौन सी असफलताएं। बस धन्यवाद करें और प्रसन्न रहें। आपके पास वर्तमान क्षण में बहुत कुछ चल रहा है। यहां और अभी आपके लिए बहुत कुछ है। नियमित ध्यान करें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी भावनाओं, अनुभवों और विचारों का भंडार है, और हम सब इंसान हैं, घटनाएं और लोग हम में अपना अवशेष छोड़ेंगे। यह स्वाभाविक है। एक विशेष विषहरण के रूप में अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए ध्यान का प्रयोग करें। अच्छी नींद लें। नींद की कमी के लिए शरीर और दिमाग को अपने इष्टतम स्तर पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि वास्तव में वे थक जाते हैं। एक थका हुआ मन जलन, क्रोध और नकारात्मकता के लिए अति संवेदनशील होता है। इसका मतलब एक थका हुआ शरीर अपने भंडार को कम कर रहा है। कम से कम 6 से 8 आवर्स की नींद लें, ताकि खुद को जीवन की सकारात्मक स्थितियों के लिए तैयार कर सकें। आपको अपने दिन का एक हिस्सा विजुअलाइजेशन का अभ्यास करने में भी बिताना चाहिए। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की कल्पना करना या मानसिक रूप से पूर्वाभ्यास करना अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ने और उसे प्रशिक्षित करने का एक शानदार तरीका है। विजुअलाइजेशन अभ्यासों से शुरुआत करें, जिसमें आपको केवल अपनी 1 से 2 इंद्रियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। किसी तस्वीर या किसी परिचित वस्तु के प्रत्येक विवरण की कल्पना करने का प्रयास करें, या फिल्मों यादों के पूरे दृश्यों को देखने की दिशा में काम करें।
जब आप ध्यान केंद्रित करने और विवरणों को सटीक रूप से चित्रित करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करना शुरू करें। यह आवश्यक है कि आप स्वयं को यथासंभव यथार्थवादी समझें। नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें या अपने आप को सफल होने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करें। अपने लक्ष्यों और खुशी के प्रति सकारात्मक आत्मचर्चा में संलग्न रहें। ऐसा दिन में जितनी बार संभव हो सके करें और सच्चे भाव से करें, अन्यथा यह काम नहीं करेगा। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सकारात्मक सोचते हैं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को उजागर करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग, गायन और नृत्य आपके सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करने के कुछ तरीके हैं। आपको इसमें विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसका आनंद लेना है। अपने परिवार और अपनी चीजों के प्रति आभार व्यक्त करें। यह जीवन ने आपको जो कुछ भी दिया है, उसकी सराहना करने की अनुमति देता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास दिलाना शुरू कर देते हैं कि आपके पास जो है वह आपके लिए अच्छा है और लोग आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, तो आप वास्तव में अधिक सकारात्मकता प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। बड़ा सोचें, जीवन से भी बड़ा सपना देखें और जान लें कि एक अच्छे इरादे वाले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना अब तक की सबसे अच्छी बात है। यह आपको चुनौतियों को पार करने का उद्देश्य और मजबूती की भावना देगा और आपके दिमाग को छोटी छोटी बातों में उलझने नहीं देगा। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सोने नहीं देता। जी हां दोस्तों, अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, बस चलता ही रहता है। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। इसमें न केवल महान संतों, विचारकों और नेताओं द्वारा महारत हासिल की गई है, बल्कि आम लोगों द्वारा भी अपने दैनिक जीवन में इसका अभ्यास किया गया है। आप नेपोलियन हिल, ब्रायन ट्रेसी, जैक कैनफील्ड, रॉबर्ट कियोसाकी और स्टीवन कर्वी जैसे सबकॉन्शियस माइंड में महारत हासिल करने वाले लोगों की अद्भुत सफलता की कहानियों के बारे में पढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम केवल आपको यही समझाना चाहते हैं कि केवल सकारात्मक विचार ही अपने मन में लाए। सबकॉन्शियस माइंड केवल वही करता है जो कॉन्शियस माइंड उसे संदेश देता है। सीधी सी भाषा में कहे तो आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसीलिए अपने कॉन्शियस माइंड में केवल अच्छे विचार लाए ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे केवल अच्छे कार्य कराए। आप अच्छे विचारों के साथ क्रियाशील रहे। आत्मविश्वास रखें। ब्रह्मांड से आप जो चाहते हैं उसके लिए पूछें और संकोच न करें। यदि आप प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं या इसे प्राप्त करने के बारे में अनिश्चित हैं, तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर लेगा और शायद ब्रह्मांड आपको वह देने के बारे में निश्चित नहीं होगा जो आप चाहते हैं। आप पहले ही अपनी चाह के बारे में पूछ चुके हैं और अपने आप को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर चुके हैं, तो अब उसके लिए काम करें। यह मत सोचें मेहनत के बिना कुछ सुंदर सा आपके दरवाजे पर नहीं आ जाएगा। अपने सपनों, अपनी इच्छाओं, अपने अनुरोधों के लिए काम करें और अब विश्वास रखें। आपने आत्मविश्वास से पूछा है, आपने बहुत मेहनत की है, अब इसे समर्पित कर दें। खुश रहें और विश्वास करें कि मेरे साथ केवल बेहतरीन ही होगा। ईश्वर ने हमें खुद को ठीक करने की पूरी शक्ति दी है, लेकिन हम दवाओं पर निर्भर रहना पसंद करते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण हैं। अभ्यास आपको और भी परिपूर्ण बनाता है। वर्षों की कंडीशनिंग को पूर्ववत यानी पहले जैसा करना या भीतर चल रहे नकारात्मक कथन को अचानक रोकना आसान नहीं हो सकता है। धैर्य रखें, अपने आप पर विश्वास करें। आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति आप ही के हाथों में है। आपकी कहानी अभी बस शुरू ही हुई है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया ब्लूप्रिंट देकर स्वयं का पुनर्निर्माण कर सकते हैं।